हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमित। आई एम ए न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपको स्ट्रोक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। स्ट्रोक आजकल बहुत कॉमन हो गया है। आपको बहुत सारे पेशेंट दिखते को भी मिलते होंगे कि भाई हाँ इसको स्ट्रोक है, और वो स्ट्रोक क्यों होता है, कैसे होता है, हम उससे कैसे बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। स्ट्रोक होता क्या क्यों है? सबसे पहले कभी भी जब भी ब्रेन में आपकी ब्लड सप्लाई रुक जाए तो आपको स्ट्रोक होता है। वो ब्लड सप्लाई रुकने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। क्यों होता है? अगर कोई भी ब्लड क्लॉट आपके ब्रेन तक पहुंच जाए तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और ऑक्सीजन अगर 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, अगर एक 10 सेकंड के लिए भी आपकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है ब्रेन में तो आपको स्ट्रोक होगा। कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। पैरालिसिस हो सकता है, और कोई बीमारी हो सकती है, इंसान कोमा में भी जा सकता है। ये हमारा होता है स्ट्रोक की वजह से। अब स्ट्रोक की वजह क्या क्या है, स्ट्रोक क्यों होता है? अगर आपको हाई बीपी है तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। अगर कोई ब्रेन इंजरी हो जाती है किसी वजह से, कोई एक्सीडेंट की वजह से, तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। उसके अलावा अगर एक प्रॉब्लम होती है, अगर किडनी डिसफंक्शन आपको हो, जिसमें आपको हाई प्रोटीन, आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन लेवल बढ़ जाए तो भी आपको स्ट्रोक हो सकता है। बीपी अगर लो हो और किसी कारण से अगर ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जहां ऑक्सीजन स्टोरेज बिल्कुल नहीं है और ऑक्सीजन डिमांड सबसे ज़्यादा है। किसी भी ऑर्गन में अगर ब्लड थोड़ी देर के लिए नहीं पहुंच पाता तो वहां उस ऑर्गन को प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर ब्रेन में ऐसा कुछ होता है कि ब्लड सप्लाई रुक जाए तो आपको फिर स्ट्रोक हो सकता है। अब इस स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं? अगर आपको बीपी है तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। अगर आपको कोई भी लाइफस्टाइल की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटिक है आप, तो आपको स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब रिस्क फैक्टर्स अगर आपको हैं तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रोक हो सकता है, आप उससे बच के रहिए। अभी सर्दियों में स्ट्रोक की सबसे ज़्यादा वजह क्या हो रही है? अगर हमारे ईयर में कभी भी ठंडी हवा अगर ईयर में डायरेक्ट घुसती है तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। ये आपने देखा होगा बच्चों में, कभी बेल्स पाल्सी, फेस का टेढ़ापन बुजुर्गों में और बच्चों में होता है। इसीलिए हम कान को ढक के रखते हैं। बोलते हैं ना बड़े बुजुर्ग या पुराने लोग बोलते हैं कि कान को ढक के रखो, फिर आपको कुछ भी नहीं होगा। ये कहावत इसीलिए है, अगर हमारे ईयर में हवा घुसती है, ठंडी हवा, तो हमें स्ट्रोक, बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी भी हो सकती है। अब हमें कैसे पता लगता है कि किसी को स्ट्रोक हो गया? स्ट्रोक का पता हमें लगेगा अगर किसी का फेस टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा का मतलब एक पार्ट तो आपका मूव कर रहा है और दूसरा पार्ट बिल्कुल फ्लैट है। एक आंख बंद हो रही है, दूसरी आंख खुली रहती है, तो आपको स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक हुआ है, बेल्स पाल्सी हुई है, फेशियल पाल्सी हुई है। इन सब चीज़ों में अगर सडन ऐसा होता है, आप सो के उठे, आपका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, ये स्ट्रोक है। अगर आप उठे हो और उठ ही नहीं पा रहे हो बेड से, तो ये स्ट्रोक है। आपको कहाँ जाना है? सबसे पहले आपको, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। वो न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, वो आपको बताएंगे आपको किस टाइप का स्ट्रोक है, ताकि आपको मेडिकेशन दोबारा से तुरंत शुरू हो सकें, आपको फर्स्ट एड मिल सके, आपको फर्स्ट केयर मिल सके। उसके बाद आपका जो हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत है तो आपको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। अगर मेडिसिन से आपका काम चलता है तो आपको मेडिसिन दे के छोड़ दिया जाएगा। बाद में हो सकता है कोई आउटकम आपका, जैसे पैरालिसिस हो जाए, आपको हेमीप्लीजिया भी हो सकता है, पैराप्लीजिया भी हो सकता है, आपका एक लिम्ब मोनोप्लीजिया भी हो सकता है कि सिर्फ आर्म वीक हुई बाकी सब ऑर्गन्स ठीक है, सिर्फ लेग वीक हुई बाकी सब ठीक है। या एक साइड हेमीप्लीजिया बोलते हैं, हेमी पैरालिसिस बोलते हैं, अगर एक साइड का, एक हाथ एक पैर काम करना बंद कर देता हो। इसके लिए आप डॉक्टर से मिलेंगे और ध्यान रखेंगे हमेशा कि कोई भी लाइफस्टाइल, आप इन चीज़ों से, स्ट्रोक से बचने के लिए रेगुलर डॉक्टर से मिलिए। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, अपनी मेडिसिन कंटिन्यू रखिए, और कुछ फिजिकल एक्टिविटी जो आपको करनी है वो आप करते रहिए रेगुलर बेसिस पे, ताकि आपको स्ट्रोक के चांसेस ना हो। कभी भी आपको स्ट्रोक या पैरालिसिस होता है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट आपकी हेल्प करते हैं। इसके लिए आपको स्पीच डिफिकल्टी होती है तो स्पीच थेरेपिस्ट हैं उसके लिए अवेलेबल, वो आपको स्पीच थेरेपी रिकमेंड करेंगे, कैसे करनी है वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आज स्ट्रोक के लिए थी। ये जानकारी मैंने इसलिए दी कि सर्दियों में ये स्ट्रोक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको ना हो तो प्लीज़ बी एक्टिव। हैव ए गुड डे।